नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड होप कि आपकी कहूँ तो पूरी साल अच्छी जाए। डिवाइन आपको काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दे, स्टेबल सिचुएशन रहे, कपल्स हैप्पी रहो एंड सिंगल्स जो कोई हैं तो उनकी लव लाइफ बिगिन हो। ये अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स के एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। 8 to 14 ऑफ जनवरी के बीच की रीडिंग है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, एंड आगे भी अगर सुनना चाहते हैं। एंड अगर खुद की डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। तो पहले तो देखूंगी कपल्स के लिए क्या है एज अ गाइडेंस। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग होती है तो खुले दिमाग से देखिए, हर टोटली सारी चीज़ें मैच हो जरूरी नहीं है। मैचेबल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग होती है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ओके, ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज देखती हूँ क्या ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज हैं जो आप चाहते हो। क्या पर्सन भी वैसे वे में है? ओके, अगर फर्स्ट ऑफ द फेज में काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके उलझी हुई इनसिक्योरिटी, मिड ऑफ द फेज में अगर कहूँ आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा भी रहेगा, एंड लास्ट ऑफ द फेज में आप कंफ्यूज होने वाले हो लव को लेके। एट अ टाइम, एक ही टाइम पे काफ़ी चीज़ों को करते हुए आपके दिमाग में सोच जा रही है। इसकी वजह से आपकी एक अनस्टेबल फेज क्रिएट होंगी इस वीक में। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में रहेंगी आपकी सिचुएशन। एंड आपके पर्सन की अगर कहूँ तो आपको जो मतलब आपका कहीं ना कहीं कहूँ ना एक गुस्सा रहेगा, एग्रेशन रहेगा कुछ चीज़ों को कट ऑफ करने की, या पर्सन अलग वे में कुछ कमिटेड कुछ बिगिन करना चाहेंगे आपके पर्सन, बट आप इनको होल्ड पे डाल दोगे। आपके गुस्से, आपकी इसके वजह से आप कुछ ना कुछ, एंड आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं लवेबल फेज को क्रिएट। ऑल्दो आप पता नहीं क्यों इतनी इनसिक्योर फेज रहोगे, या पर्सन कुछ चीज़ों में अलग वे में करना चाहेंगे, तो वो चीज़ों को लेके यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ करना चाहेंगे, बट आपको शायद वो चीज़ों को नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन वो चीज़ें करे। तो उसके लिए आपकी एक, या आपके पर्सन कहीं जाएंगे या चीज़ों को लेके आपको ना इनसिक्योर, आप नहीं चाहोगे एक पर्सन वो चीज़ें करें, एंड पर्सन शायद करने की ये रहेंगे। तो बातें जो होंगी आप दोनों के बीच में, तो मिड ऑफ द फेज में आपको कई बातों पे उनके बातों पे गुस्सा आएगा, एंड आप चाहोगे कि वो चीज़ों को जब मैं मना कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मत करो। एंड यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं आप होल्ड पे डाल दोगे एंड ओवर थिंकिंग में डाल दोगे। तो शायद आप जो कहोगे उस वे में कहूँ ना, उनका एक दिख रहा है कि वो शायद एक चलो ठीक है आप जो कह रहे हो, चलो ठीक है मैं करता हूँ या करती हूँ, एक लव वाला फेस दिखता है। बट आपको कहीं ना कहीं एक डाउट्स, एक कहते हैं ना कि आपने शायद बहुत कुछ कहोगे तो वो चीज़ों में आप उलझ जाओगे। एट अ टाइम कई चीज़ों को आपने कहा कन्फ्यूजन्स की, सच में पर्सन समझा या नहीं समझा वो सिचुएशन, कि मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, तो क्या सामने से पर्सन अभी तो कह रहा है कि हाँ ठीक है, तो क्या आगे भी रहेगा वो चीज़ों की आपकी सिचुएशन है। तो आप थोड़े से खुद के लिए अगर कहूँ ना, खुद में उलझ जाओगे। मतलब इंट्यूशंस आपकी थोड़ी सी कहूँगी कन्फ्यूजन्स में जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या तीसरे की इन्वॉल्वमेंट या नहीं, लेकिन जो बातें आप उन्हें कहोगे वो सिचुएशन में थोड़े से ये, बट स्टिल फिर से वो प्यार आ जाएगा। हाँ, मतलब पर्सन की तरफ से वो चीज़ें दिखती हैं। सोच समझ के चलो ठीक है, ये वीक के लास्ट में कुछ चीज़ें अलग वे में जाएंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में भी अगर कहूँ तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, एंड ये कन्फ्यूजन्स को क्रिएट करती हैं। एट टाइम ये करूँ ये करूँ ये करूँ, तो ओवरऑल में भी एक स्टक एनर्जीज। बट ये कहूँगी कि या सामने से पर्सन अगर ठीक है मान गए अभी, तो आपको लगेगा कि फिर से कहीं वही चीज़ें तो नहीं करेंगे, या फिर से वही चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक डाउट्स रहेगा मन में, एंड एक कन्फ्यूजन्स में रहोगे, एंड कुछ करते हुए भी कहते हैं ना कुछ चीज़ों का हल नहीं निकलना, वो सिचुएशन रहेगी। एंड 3 3 कहूँ तो मेजर अरकाना के कारण है, तो 12 के 12 राशियों की एनर्जी ज़्यादा है। स्टिल एक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं, बट जो भी है ना, आपकी इनसिक्योरिटी जो है वो बनी रहेगी। बहुत कुछ करोगे भी, बोलोगे भी, पर्सन भी थोड़े पॉज हो जाएंगे, फिर मनाने लगेंगे, फिर एक लवेबल फेस, लेकिन फिर लगेगा कि फिर ये चीज़ तो नहीं करेंगे ये पर्सन। तो वो सिचुएशन रहेंगी आपकी इस वीक में, एंड इस वजह से कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स रहेंगे।
चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Okay, अगर किसी को आप चाहते हैं एंड पसंद करते हैं एंड कहना चाहते हैं कुछ भी, तो उसमें ज़्यादा सोचिए मत एंड उनकी कमियों को ज़्यादा ना देखें, या आपको कोई अगर उस तरह से ये अप्रोच करता है या कुछ कमी है तो उस चीज़ों पे ज़्यादा ना, या क्रिटिसाइज़ ना करें, या कोई रिश्ता आता है तो उनमें वो कमी को ना ढूंढें, उनमें क्या अच्छाई है वो देखें। कुछ लोग कलर को देख के कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स में वो चीज़ें जाती हैं कि नहीं ये तो डार्क कलर है तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं, उनका दिल देखिए, कमी ना ढूंढे बल्कि दिल देखिए क्या है। या आपको अगर कुछ उसमें में है एंड पर्सन, मतलब आप किसी को पसंद भी करते हो लेकिन सामने से पर्सन का आपको लगता है रवैया कि आपको इस चीज़ों में वो अगर मतलब आपको क्या कहूँ मैं इस चीज़ के लिए, कि अगर सामने से कहते हैं ना कई बार वो आप कुछ अगर कहना भी चाहोगे एंड सामने से पर्सन का लगता है कि नहीं शायद ये मुझे इस वे में छांट देगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो उस चीज़ों पे उस पर्सन की तरफ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड लव है ना, उसमें कुछ भी एक ये नहीं होता है कि ऐसा टर्म्स कंडीशन वो चीज़ें नहीं होती हैं। लव कोई कहते हैं ना ब्यूटीफुल लव नर्चर तभी होता है जब दोनों के लिए मन में इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। तो सिंगल्स जो भी सुन रहे हैं ना तो क्रिटिसाइज़ कीजिए किसी को, या आपको कोई अगर क्रिटिसाइज़ करता है तो उसके तरफ में बढ़ने का नहीं, भले वो पर्सन कितना भी ब्यूटीफुल हो, भले वो पर्सन कितना भी अट्रैक्टिव हो, आप पसंद भी करते हैं, तो जहाँ इज्जत नहीं है तो उनकी तरफ में कदम ना बढ़ाएं। देखती हूँ क्या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ओके, दो कार्ड तो कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज एंड ये पर्सन मैरिज प्रपोजल डिवाइन की तरफ से कुछ लोगों के लिए एक रिश्ता हो सकता है। एक कार्ड कहूँ तो डेविल की एनर्जी से डायरेक्ट एक कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर इनकी एनर्जी से कहूँ तो ये इल्यूजन वाले पर्सन या ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं डरे हुए या दूसरों को डराने वाले, ये भी हो सकते हैं कि इनकी एनर्जीज़ में हैं। तो ये पर्सन से थोड़ा सा समझने की एंड बचने की ज़रूरत है, या इनकी तरफ से अगर ऐसे ही पर्सन की तरफ से रिश्ता आता है तो समझने की, या तो खुद भी हो सकता है इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, ये मैरिड भी हो सकते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तीसरे कार्ड में है जो एरिस लियोन सिचुरियस, ये भी कहूँ तो एक डिस्टेंस से लव आता हुआ कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ये ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी वाले पर्सन हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर डाइवोर्सी भी हो सकते हैं कि हैं मतलब थे लेकिन अब फिर से एक सेटल ज़िंदगी चाहते हैं, या फिर अगर रिलेशनशिप में हैं तो स्टिल आपसे भी एक कनेक्टिविटी सोशल मीडिया या कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश। खुद की लाइफ जब अच्छी नहीं चलती तो लोग दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैरिज प्रपोजल में कहूँगी कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो, या एज एक्शन में भी दिखता है यस, तो कई लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है कि सामने से आए। ये पर्सन की ये कहूँ तो फेक लव होंगी, ये कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो या कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस भी हो सकते हैं। इनकी खुद की ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, या फिर कई चीज़ों को ये हाइड करते हुए आपको बताएंगे। एक डेविल की एनर्जीज है, इल्यूजन क्रिएट होता है, तो ऐसे पर्सन से थोड़ा बच के रहिएगा, फेक लवर हो सकते हैं ये। फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, अगर थर्ड कार्ड कॉम्बिनेशन कहूँ तो ये अपनी स्टेबल फेज को ढूंढ रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं इनकी एक्शन थोड़ी सी कहूँ तो पॉज है, कुछ टाइम पे हो सकता है खुलेंगे। इमोशंस में कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं, या इनकी खुद की लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही है तो सामने से किसी और को ये अप्रोच करना चाहते हैं। सोशल मीडिया की तरफ से भी हो सकता है, ये मतलब अगर कहूँ ये मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू से भी हो सकता है। बट इनकी एक्शंस में कहूँ ना एक डर भी है कि अगर मतलब लेकिन कर देंगे, ऐसा वाला कि कुछ टाइम पे करेंगे वो चीज़ें हैं, या प्रोफाइल अच्छी लगी तो कुछ टाइम पे आएंगे, मैसेज टेक्स्ट कुछ कर देंगे। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन फोर्थ अगर कार्ड कहूँ तो डिवाइन की तरफ से एक रिश्ता आता हुआ दिख रहा है, एंड ये पर्सन मीन्स फैमिलीज हो सकता है इन्वॉल्व होकर रिश्ता आए। खुद से सामने से तो नहीं लग रहा है, बट फैमिलीज की तरफ से हो सकता है कि रिश्ता कई लोगों के लिए हो सकती है। देखती हूँ जो भी सुन रहे हो आप
आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो यहाँ पे आपकी फेजेस हैं कि आप जो पास्ट था उसको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हो। या तो आप विडोवर हो सकते हो, या फिर आप डाइवोर्सी हो सकते हो, या फिर आप एक लिविंग रिलेशनशिप को देखे हुए पर्सन हो सकते हो, या सामने से घर में किसी ऐसे रिलेशनशिप को देखे हुए पर्सन हो सकते हो जो जिनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चली, एंड या खुद के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल चुके हो, एंड आप रिलैक्स होना चाहते हो। आपकी फेज अगर ऑरास कहूँ, आपकी एनर्जीज अगर कहूँ तो हीलिंग वाली, कि जो पास्ट था उसको ख़त्म करके एंड उस वे में ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर विडोवर हो तो उस वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना, या फिर अगर डाइवोर्सी हो तो उस वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ना, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है सिचुएशन आपका, तो आपने ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है एंड आप अभी के सिचुएशन में रिलैक्स होना चाहते हो, ज़िंदगी में पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना चाहते हो। मीन्स अगर रिलेशनशिप में आना भी चाहते हो तो ट्रू लवर्स की खोज है आपकी। हाँ, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।